देखिएगा यह एक दो लिंगी पुष्प है, तो इसके कितने भाग होते हैं तो हम समझा दे रहे हैं। देखिए पहले नीचेले वाला जो भाग होता है, जो हरे हरे रंग का दिखाई देता है डंठल, उसे हम कहते हैं पुष्प वृंत। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत कहते हैं। देखिए ये जो गोल सी संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन कहते हैं। इसी पे जो है पुष्पासन जो है अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। ये हरे रंग का होता है, बाह्य दल कहते हैं। अब देखिए दोनों तरफ है, तो इसलिए इसे पुंज लगा देते हैं, तो बाह्य दल पुंज। अब देखिएगा जो इस तरह से संरचना होती है, ऐसे ऐसे करके संरचना होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। तो देखिए पंखुड़ी क्या होती है? रंगीन होता है, किसी भी रंग के होते हैं, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, तो इस रंग के होते हैं, तो इसे हम कहते हैं दल। क्या कहते हैं? अब दल। अब देखिए समूहों में, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये दलपुंज। क्या हो जाएगा? दलपुंज। अब देखिए ये जो वाला भाग है, ये क्या है कि इसे हम कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? जायांग। जायांग। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग जो है क्या कहलाता है? जायांग या स्त्री केसर कहलाता है। अब देखिए ये जो वाला भाग है, इसको कहते हैं पुमंग। पूरा भाग, पूरे भाग को क्या कहते हैं? पुमंग। एक पतली संरचना होती है, इसी को हम कहते हैं पुमंग। पुमंग या पुंकेसर पुंकेसर कहते हैं। अब देखिएगा जो जायांग होता है, जायांग के 3 भाग होते हैं। इसी जायांग को हम लोग स्त्री केसर भी कहते हैं, या स्त्री केसर या स्त्री जनन अंग। अब देखिएगा कि जायांग के जो है वो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। तो सबसे ऊपरी वाली जो संरचना है ये, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र कहते हैं। अब देखिए जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संरचना है, बीच वाली, उसे हम कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। अभी जो गोल की संरचना दिखाई दे रही है अंडा जैसी, इसे हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। इसे हम अंडाशय कहते हैं। कितने भाग हुए जायांग के? तो 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए जो पुमंग है, पुमंग को जो है, देखिए जो पतली संरचना दिखाई दे रही है, उसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा पुमंग के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें जो है ये वाला जो भाग है, इसे हम कहते हैं प्रागकोश। क्या कहते हैं? प्रागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागकोश। प्रागकोश को एंथर भी कहा जाता है। अब ये जो अंडाशय से जुड़ी हुई होती है संरचना, उसे हम कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु। पुतंतु कहते हैं। ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? नरजननांग बनाते हैं या पुमंग बनाते हैं। तो यही जो है आपका पूरा जो है क्या है? एक पुष्प है, पुष्प की संरचना है, उसके भाग हैं। तो अगर आप लोगों को जो है वीडियो समझ में